ये तो बहुत कुछ हो गया। मैंने बिस्तर पे हम मुंह में नहीं थी कि हम वापस आएंगे। जीवन कहानी बहुत विकट परिस्थिति की है और उसको दोहराना जरूरत से ज़्यादा नहीं। क्या दोहरानी, जो बात गुजर, जिस समय गुजर गया उस समय को क्या याद करना है। मैं पहले, हम बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं और मैं अपनी आजीविका के लिए जो है 1968 में ऋषिकेश आया था। ऋषिकेश अपने रोज़गार को नौकरी करता था। मैं कंडक्टर करता था पहले, उसके बाद मैं ड्राइवर हुआ, उसके बाद मोटर मांझ बना और ऊपर नीचे होते होते करीब 10-15 साल हमारे ऐसे गुजर गए। उसके बाद 1980 में कोटद्वार आया हूँ और कोटद्वार रह रहा था मैं। कोटद्वार से मैं फिर सतपुर पहुँचा और धीरे धीरे करके मैंने अपना रोज़गार करते करते मैंने नौकरी कम की है। नौकरी के मैं प्रयास कम कर रहा था। मेरा शुरू से धैर्य था कि अपना काम करना चाहिए और अपने काम में एक दिन समय लगेगा, देर सवेरे हम कुछ जो हमारी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नौकरी करके हमारा केवल अपने बच्चों का आज जीवन को भरण पोषण कर सकते, बाकी समाज के लिए भी कुछ नहीं कर पाते थे। आज जो भी नौकरी करते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी नौकरी करता है या कितनी छोटी करता है, केवल वो अपनी तक ही सीमित रहेगा। आज हमने जैसे कि इसके उद्घाटन में कई सारे लोगों को निमंत्रण किया है। अब उनका कहना ये है कि हमको समय नहीं, हमको समय नहीं। अभी क्या समय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? ऐसे कौन सा पार्ट फोड़े जो उनको समय नहीं? न उनका कभी समय पूरा होगा, न उनका घर का पूरा होगा। इसी तरह से हम अपने लगन में लगे रहे कि हमने कुछ करना है, कुछ करना है। करते करते मैं यहाँ पे नदियों का काम करता था 87 से अब तक जो है यहाँ पे रेत बजरी का काम करता था। रेत बजरी का काम करने के बाद हमने एक छोटा सा होटल सतपुर मार्केट में बनाया है। उसके बाद धीरे धीरे करके हमने एक छोटा सा उद्योग लगा रखा है, क्रेशर। और उस क्रेशर की बदौलत से तब हमने वहाँ पे एक मशरूम प्लांट लगा रखा। उसको होते होते हमने कहा यार ये सब कुछ हो रहा है तो उनके लिए हो रहा है कि जिन्होंने कल हमको धक्का देना है, हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम एक वृद्ध आश्रम, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई डॉक्टर, कोई स्कूल बना रहा है, कोई मानी रोज़गार जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, मानी समाज के लिए करने की कुछ कोई भी इच्छा प्रकट नहीं कर रहा है। तो हमने एक किस्म से बैराग लेके और पूरे परिवार की सहमति से हमने कहा भाई आप लोगों के लिए जितना हो गया है ये काफ़ी है और बाकी अब हम समाज के लिए करेंगे। मन में आ गया था कि हमने समाज के लिए कुछ करना है। तो समाज के लिए क्या करना था? समाज के लिए एक ही चीज़ थी, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी यहाँ पे रोज़गार नहीं है। रोज़गार के लिए सारे को पलायन होना पड़ रहा है, अपनी आजीविका की व्यवस्था के लिए जाना पड़ रहा है। लोगों ने अपने बच्चों को बहुत कुछ लिखाया, पढ़ाया, कोई पहुँचाया, अच्छे सर्विस लगाया, अच्छा सा उनका लालन पालन किया। आज वो बच्चे माँ बापों को छोड़ के चले गए हैं। तो हम कम से कम इस कहानी को 10 साल से देख रहे थे। इसीलिए हमने ये सोचा कि हमने ना कोई स्कूल बनाना, कोई हॉस्पिटल बनाना, कोई वैसी चीज़ कुछ नहीं बनानी है, लेकिन इन लोगों के लिए व्यवस्था बनानी है। और वो सोचा था, परमात्मा से कृपा हुई है, हम उसको पूरी भी कर गए। वो भी सब आप लोगों का आशीर्वाद है और कुछ अपनी व्यवस्था पूरी कर रही। इसमें यदि कोई कमी रहेगी तो उसे भी पूरी करते रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ और आपने यहाँ पे आके हमारा इंटरव्यू भी ले रहे हैं जो, उसके लिए भी धन्यवाद है।
उत्तराखंड हमारी मातृभूमि है और हमारी नहीं है, पूरे भारत की मातृभूमि है। ये सिर है हमारा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री ये देवों की भूमि है। आज ठाकुर सुंदर सिंह जी जतो नाम ततो गुण, उन्होंने सतपुलियों को सुंदर बना दिया। एक बड़ा सा, मैं कई बार आया हूँ यहाँ और मैं उनका प्रमाण साथी हूँ।
सबसे पहले तो मैं नयार घाटी के हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी श्री सुंदर सिंह जी चौहान जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने इतने ऐसे क्षेत्र में इस वृद्धाश्रम के बारे में सोचा। और 2 साल पहले हम लोगों ने यहाँ भूमि पूजन किया था, क्योंकि हमें सतपुली क्षेत्र से विशेष एक लगाव था, जिसके कारण कि यहाँ बहुत बड़े विशाल हॉस्पिटल को बनाया गया हंस फाउंडेशन द्वारा। और आज वही खुशी दोबारा हमारे सभी के हृदय में है कि हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं उनके लिए एक बहुत सुंदर सोच जो है श्री चौहान जी ने रखी, और उनकी हिम्मत और उनकी सोच से आज ये आपके सामने इतना सुंदर वृद्धाश्रम जो आज बनकर तैयार हुआ है। हम सब उनको बहुत बहुत हृदय से बधाई देते हैं, और ऐसी अच्छी सेवा के लिए जो उन्होंने आगे एक मन से, तन से, धन से, तीनों सेवाओं से आज इतनी सुंदर सेवा को समाज के लिए दिया है, तो हम सब उनका स्वागत करते हैं।
फूलों की माला बनोला, पीपल डाली द्वार सजोला, घोड़ा तैकू चढ़ोला, स्वाली पकोड़ी तैकू चढ़ोला, घर जो तुम आया छा, भैया बदरी के दारा, नैना भैया शिव को कैलाशा, नैना भैया गंगोत्री यमुनोत्री, नैना भैया स्वामी को हरिद्वारा, स्वागत छे अतिथि आज तुम्हारो, स्वागत छे अतिथि आज तुम्हारो, तुम जो आज पधार्या छो, हमरो कारिज सुफल होलू, हमरो कारिज सुफल होलू, देवी देवताओं को आशीष रोलू, जस फैलालू धरती आकाश, जस फैलालू धरती आकाश, प्रेम बंधन बांध्यो रालू, स्वागत छे अतिथि आज तुम्हारो, स्वागत छे अतिथि आज तुम्हारो, तुम जो आज पधार्या छो, नैना भैया नौखंडी नरसिंहा, नैना भैया शिव को नागराजा, नैना भैया। आज को जो अवसर छ यो एक साधना को सफल छ कर दो जो तक आपकी सेवा पहुंची, लेकिन उनको भाव आप तक कभी प्रकट नहीं हुए, उनकी तरफ से मैं आपसे नमन कर दूं। मी बात થઈ લે બોનો છો कि जो मन की सतपुरी में रोजगार का वास्तान शायद ये धरती को सत चाहिए कि आदमी एक बार आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद अपना सेवा भाव में चल जान और आम आदमी की सेवा का वास्ता शुरू हो गए। मैं इन व्यक्तित्व की बात करना चाहूँ, आदरणीय ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, पैसा वाला बहुत लोग होला, या कई ये जिला में कई इनका लोग होला, उन्हें पता नहीं उनको मक्का तक पैसा पर हम नहीं जान सकते को आदमी कोच बहुत भाव ने बहुत बात वेलियों का भीतर बहुत उमालाना होला। आखिर कोई तीन बात रहे होल की जय वजह से ये वृद्धाश्रम खोलन पड़ी, कोई तीन बात रहे होली कि जो का मन में यह बात रहा होल कि मेरी काम जरूर करन। और यही बीच कोविड काल में प्रधानमंत्री जी बार बार बोल दिन कि आपदा थे अवसर में बदलने वालों वो काम भी इकमा हो गया। कई लोग थे, लगभग 70 से ज्यादा लोग इकमा रोजगार कर दन, वो आपका सानिध्य में आपका आशीर्वाद का स्वरूप होते हैं, अपना रोजगार करना अवसर में नोचे। यही बीच आप ब्रेन स्ट्रोक से भी गए नहीं, और शायद मैं सब लोगों तरफ से बोलना चाहूँ, मेरा मन को भाव चेतन ये थे रोक नहीं सकूँ जो शायद आप बचा भी छो, यही वजह से बचो नहीं तो जय तरह को हृदयघात छो, जय तरह को जो स्ट्रोक छो, वही स्ट्रोक में कन कन लोग चल जाने, चाहे वो हॉस्पिटल भीतर बैठे हो और आप अपना हाथ खुटो चलना छो, आपका काम का सत को प्रतिफल से जो आपका समय जाता है हम देखना चाहो। शायद ये बात हो जो आदमी थे जो आपका दिमाग को टारगेट राहुल की जो काम हुई चाहे वही आप बचा के रखकर आप अपना हथुल जैसे बुनियाद रखना चाहे। आज माता जी थे बोला कोई को लोकार्पण भी करवाना चाहो, आपका निमंत्रण पर है। गाँव गाँव बटी घर गाँव बटी माँ बहन पहुँचे, बहुत दूर दूर बट देश का कोना कोना बट लोग पहुँचे नहीं, वो सब आपसे आपकी कुशलता है माता जी। और सभी देवी और सज्जनों को अभिनंदन का वास्ता, अपन उद्बोधन करने का वास्ता, अपन संबोधन करना कष्ट कारण में आपसे निवेदन कर दूं कि आप मंच में के अपनी बात बनो कष्ट कह लिया। और आप बड़ा सौभाग्यशाली पुत्र छन कि आपका पिताजी बड़ी खैरी का बाद आप थे पाली के सक्षम बने कि आज पूरी दुनिया में एक उदाहरण की तरह प्रस्तुत होना छन। मैं बड़ा आदर का न्योतरू छो श्रद्धेय सुंदर सिंह चौहान जी। भाइयों बहनों,
आज की घड़ी आई है, जिस घड़ी को हमने कम से कम 10 साल से सोच के किया था। आज इस शुभ अवसर पर घड़ी को लोकार्पण माता मंगल जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं और सेवक उन्हीं की कृपा से ये हमने खाली इजाज़ खड़ा कर के बाकी माता जी की कृपा से ही इजाज़ आगे चलेगा। और अस्वस्थ होने की वजह से थोड़ा लाचारी प्रकट कर रहा हूँ। वैसा तो ऐसा नहीं था, सब भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा था। और मैं ये सब लोग माता जी को बार बार नमन करता हूँ। अब काम तो हमने ये यज्ञ तो उठा ली, लेकिन इसको यज्ञ को पूरा करने में माता जी का सहयोग रहेगा, पूरा भारतवर्ष से उनका आशीर्वाद रहेगा। शायद कि मेरे जैसे भी उनका आशीर्वाद रहेगा। और साथ ही आज के विशेष अतिथि यहाँ के एस महोदय हैं और बाकी सभी दूर दराज से आए हुए लोग अब विशेष अतिथि हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ज़्यादा न बोलते हुए मैं मेरी बात को विराम दे रहा हूँ। कुछ और बोलने का भी काफ़ी था, लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं अभी बात माननीय श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी, चौहान जी, उनका सभी समस्त परिवार, हमारे यहाँ आए हुए भट्ट जी और राजरतन सिंह जी, जो भी नाम मैं सुन चुकी एक ही बार में, और यहाँ आए हुए उपस्थित सभी इस नयार घाटी और दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, जो आज हंस परिवार आप सबका स्वागत करता है। जब 2 वर्ष पहले इस पुण्य यज्ञ की शुरुआत हुई थी तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि हमारे उत्तराखंड के इस पावन भूमि और दिव्य भूमि में भी क्या हमें वृद्धाश्रमों की आवश्यकता है, समाज में लाना पड़ रहा है। मैं हृदय से आज गदगद हूँ कि इस नयार घाटी में हमारे श्री चौहान जी ने एक प्रण लिया, और मैं भी समझती हूँ कि उनके पीछे भी, उस प्रण के पीछे भी कोई ना कोई उनकी एक व्यथा होगी, जो आज उन्होंने इस इतने सुंदर प्रांगण में अपने वृद्धाओं के लिए इतना सुंदर एक निर्माण कराया और उसका नाम वृद्धाश्रम रखा गया। मैं सोच रही थी कि यहाँ युवा भी बैठे हैं, माताएं भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, जवान वृद्ध हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ बैठा है, लेकिन हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष के साथ में आश्रम नहीं लगा रहे। लेकिन जब वृद्धाओं की बात आती है तो वृद्धा के साथ में आश्रम की हमने हमेशा से वृद्धाश्रम के नाम से ही वृद्धाओं के रहने के स्थान को बताया जाता है। और ऐसी सोच के साथ जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चौहान जी आपने ये बहुत पुण्य
ये भी एक यज्ञ के समान है कि अपने वृद्धाओं के लिए, अपने वृद्ध माता पिता के तुल्य हम उन सब का पालन पोषण करें, उनकी देखभाल करें, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें। क्योंकि मुझे याद है कुछ वर्षों पहले जब हम सतपुली क्षेत्र में आए और यहाँ पे एक सोचा कि हम एक स्वास्थ्य की सेवा का केंद्र बनाएंगे। ये भी हमें कहीं ना कहीं से एक प्रेरणा मिली। जो हमारे श्री महाराज जी थे, जो हमारे भोले जी महाराज के पिताजी, हमारे पूज्य श्री महाराज जी जब गाँव को जाते थे तो सतपुली एक स्थान होता था जहाँ वो लोग रात रुकते थे। मैं बार बार इसका याद दिलाती हूँ कि आज इस सतपुली की काया पलटी हुई है। आज इस सतपुली में गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, हेलीकॉप्टर दौड़ रहे हैं, बहुत सी सुविधाएं हो रही हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ 50, 52, 53 उस समय की बात, जब हर व्यक्ति जो पहाड़ों की तरफ आता था, दिल्ली से, बम्बई से, कहीं भी, वो सतपुली में रात को रुकते थे। और यहाँ से उस यहाँ की जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में कोई सड़क नहीं थी, पैदल ही घोड़ों में यहाँ से वो जाते थे। और आज भी भोले जी महाराज को याद है कि जब बचपन में पिताश्री उनको गांव ले जाते थे तो यहाँ से फिर घोड़ों में पैदल ऐसे करके जाते थे। और आज देखिए इतने वर्षों के बाद यहाँ इतना सुख साधन जुड़ चुका है कि व्यक्ति पहुँच सकता है। आज हर व्यक्ति अपने गांव की तरफ आना चाहे तो आ सकता है। मैंने पूरे भारत विश्व भर में वृद्धाश्रम देखे। हर देश विदेशों में हमारा भ्रमण होता है तो हम लोग ऐसी जगहों को ज़रूर विज़िट करते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि कौन सी बढ़िया बेहतर व्यवस्था है जो हम अपने भारत में ले जा सकें, अपने गांव तक ले जा सकें। और तब मैं देखती थी कि हर छोटे से छोटे विकासशील शहर हो, गांव हो, वहाँ स्वास्थ्य सेवा होती थी। कि स्वास्थ्य और शिक्षा का अभाव है, वहाँ पर हम हॉस्पिटल खोलेंगे और वहाँ से जनमानस की सेवा करेंगे। और आज उसी का प्रताप है कि कुछ ही वर्षों में यहाँ हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया। और आज सुबह मैं अपने डॉक्टर रावत और डॉक्टर मीनाज से वही बात कर रही थी कि क्या उन्नति हुई है कोविड काल में, एक साल में, ऐसे भयानक समय में, जबकि घर का पुत्र माता पिता से नहीं आ सकता मिलने, पति अगर दूर है तो पत्नी को नहीं मिल सकता, बच्चे अगर कहीं दूर है तो बच्चों को नहीं मिल सकते। इस ऐसे घोर भयंकर काल में पता चला कि जीवन में एकमात्र आए हैं और अकेले ही जाना है। ये एक हमारे लिए ट्रेलर आया, एडवर्टीजमेंट आता है, जिस तरह हर खाने का और पिक्चरों का आप देखते होंगे तो एक छोटा सा पहले 2 मिनट का एक टीज़र होता है जिससे पता चलता है कि इसमें क्या है। ये कोरोना काल का समय भी हम सब के लिए एक एडवर्टाइजमेंट है कि ये जीवन, यही जीवन है। जीवन में सुखों से ज़्यादा एक छोटे से वायरस ने इतना बड़ा दुख सारे विश्व में पैदा कर रखा है। और ऐसे घोर कोरोना काल में भी हमारे चौहान जी ने, उनके परिवार ने, देखिए इसमें बच्चों का भी सहयोग है, उनकी पत्नी का सहयोग है, और उन्होंने इतनी सुंदर सोच के साथ ऐसे वृद्धाश्रम खोला। अभी कोरोना काल में हम लोगों की फाउंडेशन ने घर से घर, दरवाजे से दरवाजे तक जाकर के सबसे पहले दवाई और भोजन सामग्री का वितरण किया। आप सबको पता होगा उत्तराखंड के घर घर जाकर के दवाई, स्वास्थ्य सेवा और भोजन, घर को एक एक का दरवाज़ा खटखटा करके हमारे पुलिसकर्मी भाई, हमारे होमगार्ड के और भी सहारा जितने भी समाज सेवा से जुड़े थे, सबने घर घर जाकर के राशन पहुंचाए। हर एक चीज़ की उनको सहूलियत दी कि आप घर से निकल नहीं सकते तो आपको भूख भी लग रही होगी, भोजन की भी आवश्यकता होगी। लेकिन ये सब करने के बाद फिर दिखा कि बहुत से घर ऐसे थे जहाँ अकेली माँ है या अकेला पिता है या कोई वृद्ध घर के अंदर बैठा है। और ऐसे कठिन काल में तो हमने अंदर जाके हमारे लोगों ने दिखाया, दर्शाया कि माता जी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसे ये माता बहनें भाई लोग उतरते भी होंगे नीचे। और ऐसी स्थिति के समय में इतना पुण्य, ये यज्ञ है, ये कोई सेवा छोटी मोटी नहीं है, ये तो एक यज्ञ है जिन माता पिता के हम चरणों की पूजा करते हैं,
जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है समाज में जीने के लिए, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। एक पिता माता, मैं बड़ा आश्चर्य रहती हूँ कि एक माता पिता अपने 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, पहले तो होते ही थे, सारे परिवार का पालन पोषण करता है, पर इस कली काल में 6 बच्चे भी मिलकर के एक माता पिता को नहीं पाल सकते। बारी लगी रहती है। इतना दुख होता है कि एक माँ 1 महीने इस बेटे के पास, 1 महीना इस बच्चे के पास, 1 महीना इस बच्चे के पास बारी लगी होती है, क्योंकि घर का परिवार कहता है कि भाई अब मेरी बारी खत्म होगी, अब दूसरे भाई की ड्यूटी है। कितना आश्चर्य, कितना दुख है उस माता पिता के लिए जिन्होंने जन्म दिया, पालन पोषण दिया और उसके बाद में आपको एक समाज में उन्नति प्रगतिशील एक नागरिक बनाया, और फिर हम उनको वापस क्या देते हैं? दुख। और उनके जीने का जो कुछ समय बच गया होगा उसके लिए भी हम जो है बारी लगाते हैं। तो ऐसे ही महान कार्यों से कम हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे राज्य में थोड़ा जागृति हो। एक समय मैं महाराष्ट्र में गई तो शिरडी से बॉम्बे के बीच में एक जगह पड़ती है, बहुत सुंदर। वहाँ हमारे साथ जो परिवार था उन्होंने कहा माता जी एक समय यहाँ से चलिए और हम आपको अपना वृद्धाश्रम दिखाते हैं। आज क्योंकि वृद्धाश्रम की बात हो रही है तो मैं ज़रूर उसका जिक्र करूँगी। हम लोग जब गए वहाँ पे तो मैंने देखा कि कोई धर्म की वहाँ बात, मतलब जाति बिरादरी की बात नहीं हो रही थी। हफ्ते में एक दिन सत्संग भी होता था, गुरुवाणी भी होती थी और कुरान भी पढ़ी जाती थी। वहाँ हर वर्ग का व्यक्ति था। मुंबई के पास था तो मुंबई से जो भी सड़क ट्रेन स्टेशन में मिलता था उसको लेके वो वृद्धाश्रम में आते थे और सब मिलजुल करके सेवा भी कर रहे हैं, खा भी रहे। जो थोड़ा जवान है वो सेवा कर रहा है, जो थोड़े वृद्ध हो गए उनकी सेवा हो रही है। तो वहाँ पे मुझे एक माता अकेली बैठी थी। मैंने उनसे पूछा आप तो बड़े सम्भ्रांत परिवार से लग रहे, आप बड़े पढ़ी लिखी लग रही, फर्स्ट क्लास वो अपना बुक्स लिख रही थी, पढ़ रही थी, आपका क्या कारण बना जो आपको वृद्धाश्रम आना पड़ा? कह लगी माता जी मेरे हस्बैंड रिलायंस में बहुत बड़े ओहदे पे थे, जो रिलायंस की तनख्वाह भी आप सुनेंगे तो बहुत थी। मेरे दोनों बेटे जो बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, लेकिन आज मेरी बहुएं कहती हैं कि इस बूढ़ी गंदगी की जो पिटारी है, जो पोटली है, इसको कहीं और रख के आओ। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा वैसे तो आप भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े सुंदर और ऐसा ही स्थान था, हवा चल रही, शुद्ध भोजन मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारे हमारे अच्छे भजन के कलाकार वहाँ करके उनको भजन सुनाते हैं। तो मैंने कहा आपको कैसा महसूस हो रहा है? कह रहे माँ जी मुझे घर से बहुत बेहतर लग रहा है, यहाँ मुझे किसी की याद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ का जीवन निर्मल है, बिना कुविचारों का है और इतने सुंदर हमें सुनने को मिलता है कि हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो पहले हम बाहर सुनते थे कि वृद्धाश्रम खोलिए, वृद्धाश्रम में भेजिए। आज हमारे उत्तराखंड को भी आवश्यकता पड़ गई। आज हमारे उत्तराखंड में भी ऐसे माता पिता हैं जो अकेले अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत, जब से ठाकुर जी ने बताया, सुंदर सिंह चौहान जी ने कि माँ जी मेरी एक सोच ऐसी है, मैं सच में उनको नमन करती हूँ कि आज के इस कली काल में उन्होंने बहुत अच्छा सोचा और उनके परिवार ने भी। अभी भट्ट जी की मैं बात सुन रही थी, मेरे बड़े हृदय में लगी कि सच में ऐसे एक ही नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता को खोया और वो दुख वो जीवन में भूल नहीं सकते हैं। उन्हें हमेशा एक वृद्ध को देख के याद आएगी कि शायद मेरे माता पिता होते तो ऐसे ही होते। और आज उन्होंने इतने बड़े दान की घोषणा करी और वो दिखाता है कि एक व्यक्ति के अंदर मानवता अभी है, अभी भी मानवता हर बहुत से चुनिंदा लोगों के अंदर हृदय में होती है, जिनका हृदय सेवा के लिए, आगे भाव के लिए बढ़ता है। आज बड़ी खुशी हो रही है, आप सब लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, हम लोग भी बहुत दूर से आए और अब हमें दिल्ली भी जाना है। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के लिए, मुझे विश्वास था कि जैसे ही जब ठाकुर साहब का ये कार्य पूरा होगा तो हम इसमें ज़रूर अपनी उपस्थिति देंगे। आज ये एक ऐसा यज्ञ है कि हम सब ने इसमें आहुति दी है।
वो यज्ञ नहीं है कि हवन सामग्री से थोड़ी सी देर में हम यज्ञ की समापन करते हैं। ये ऐसा यज्ञ है जो आजीवन चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। आज मेरे पास कह रहे थे कि इतना सुंदर ये हॉस्पिटल के आगे जो वृद्धाश्रम खोला गया, मैंने कहा चौहान जी, मैं भी उनको कह रही थी, शायद कम सुन रहे हैं, मैंने कहा आपने अपना धर्म कर्म पूरा कर दिया और अब ये हंस फाउंडेशन की जिम्मेदारी है इसकी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाना। तो हम यही विचार करते किस तरह हम उनके सहयोग को आगे बढ़ाएं, उनको सहयोग दें। आज हम सबको आवश्यकता है। अभी हमारी टीम ने यही सोचा और हमारे मन में भी यही था कि इस फाउंडेशन के द्वारा हम आपके वृद्धाश्रम को दिन दुनी रात चौगुनी इसमें उन्नति और प्रगति करेंगे। यहाँ एक एक वृद्ध माता पिता जो आएगा वो आप ही का नहीं, किसी और का नहीं, किसी और का नहीं, वो हम सब का माता पिता होगा। सबकी सेवा करने का हम सब का धर्म है। उसके पूरे जो ये वृद्धाश्रम का पूरा देख रेख, वृद्धों की सेवा करना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की, कपड़ों की, जो भी उनकी नित्य प्रतिदिन की चीज़ें हैं, उनका हमारा फाउंडेशन उसका ध्यान रखेगा। आज ही अभी सोचा कि अब बिजली नहीं है तो पूरा जनरेटर सेट लगवा रहे हैं, जल्दी जब भी होगा तो आपके पूरे वृद्धाश्रम में प्रकाश रहेगा। स्वास्थ्य सेवा आपके पास ही है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर थोड़े से समय में आपके पास एम्बुलेंस आ जाएगी। और क्या चाहिए वृद्धावस्था में कि तीर्थाटन का शौक होता है, सबको होता है मैं बद्रीनाथ जाऊं, केदारनाथ जाऊं, चारों धाम जाऊं, उसकी जिम्मेदारी भी हंस परिवार लेगा। साल में 2 बार सारे वृद्ध माता पिता को अपनी तीर्थ यात्रा कराएंगे। और भी जितनी भी उस उम्र में ज़रूरतें होंगी वो हंस फाउंडेशन परिवार पूरा करेगा। सबसे बड़ा, क्योंकि ये सेवा भी नहीं, ये धर्म है, ये सेवा से भी बड़ा है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे हम धर्म का एहसास नहीं कर सकते। हम धर्म की मूल को सेवा ही समझते हैं। जब सेवा करते हैं तो हमारे पूर्वज, हमारे पितृ, हमारे माता पिता आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद की कीमत सबसे बड़ी है। अभी मेरे हॉस्पिटल में यहाँ पे मैं डॉक्टर साहब से जिक्र कर रही थी, कुछ ही हफ्तों पहले हमने फ्री डायलिसिस सेवा शुरू करी, शायद आप लोगों को पता होगा। देहरादून से बहुत से, गढ़वाल से देहरादून जाते थे लोग और हम लोग उनको सेवा मुहैया कराते थे। कभी एम्स भेजते थे, कभी जॉली ग्रांट भेजते थे, तरह तरह के हॉस्पिटल्स में उनको भेजा जाता था। एक दिन हमने सोचा कि जब इतने लोगों को हम ऊपर से नीचे ला रहे हैं, क्यों नहीं ये सेवा हम उन तक पहुंचाएं। कुछ ही अभी कितने ही केस, मेरे को लगता है 130 के हो गए डायलिसिस अभी 2 हफ्ते के अंदर हॉस्पिटल में। इस हॉस्पिटल में गायनी वार्ड में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों का जन्म हो रहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो रही, जिस सर्जरी के लिए हम दिल्ली मुंबई तक जाते थे। और नित्य प्रतिदिन जो भी फैसिलिटी आती है, 27 डॉक्टर्स यहाँ पर ऑन ड्यूटी आप लोगों की सेवा में लगे, पूरी नयार घाटी और दूर दूर तक। तो ये जिस तरह स्वास्थ्य सेवा है, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, वृद्धों की सेवा करना। मैं लिख के तो बहुत कुछ लाई थी, पर जो दिल की आवाज़ होती है वो शायद सबके दर्द को मिटा देती है। आज सारे वृद्ध जो है सम्मान से खड़े हैं कि हमारे लिए भी एक आवास बन गया, हमारे लिए भी एक कमरा हो गया। आपने बहुत अच्छी बात की भट्ट जी कि हम बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएंगे, 100 साल, 80 भी पार कर लिए, 90 भी कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। जब 100 हो जाते हैं तो फिर घड़ी जो है 101, 102 से उल्टी आने लग जाती है। समय जाने का होता है, जाना तो सबने है, पर अगर युवा भी समझ ले, मध्यम उम्र का भी समझ ले, वृद्ध भी समझ ले कि यहाँ तो टेम्परेरी वास है, जाना तो हमने सबने है। तो कुछ ऐसा पुण्य कार्य कर जाएं कि जिसके पुण्यों की प्रताप की सेवा हम अपने साथ ले जाएं। अभी हमारे छोटे भाई, मैं उनको छोटा भाई कहती, प्रीतम बर्तवान जी, गणेश जी, इतने वर्षों से ये माँ भगवती को और बाबा कैलाश का जो है गुणगान गा रहे हैं, इतने सुंदर जागर गा रहे हैं। समय नहीं है लेकिन बहुत समय बाद सुनने का आज मौका मिला, क्योंकि कोविड के समय में आवाजाही बंद थी। तो मैं भगवान बद्री विशाल से, भगवान केदारनाथ जी से, सुंदर सिंह चौहान जी की, ठाकुर साहब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। उनका स्वास्थ्य और उत्तम हो और वो अपने जीवन को जिए
और ऐसे निरंतर सेवाएं करते हैं। क्योंकि जाना तो सबने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या हम साथ ले जा रहे। एक वृक्ष होता है, वृक्ष में अनेकों हजारों पत्ते होते हैं, आप सब जानते हैं कितने पत्ते होते हैं। वृक्ष भरा रहता है, लेकिन जब उसमें फल आता है तो उस वृक्ष को फल का नाम दिया जाता है। ये आम का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, ये केले की झाड़ है। तो फल से ही उसकी पहचान होती है। ये सेवा का फल है। ये जो फल आज खड़ा किया है, ये आपके निस्वार्थ सेवा का फल है। इसमें अनेकों वृद्ध माता पिताओं की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो मैं आप सभी से, ये सिर्फ उनकी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी का कर्तव्य पूरा किया। आप सबकी जिम्मेदारी है जो इस क्षेत्र में आएंगे, इससे सेवा प्रदान करेंगे, सबकी जिम्मेदारी है। साल में 2 बार 3 बार हमारे प्रीतम भाई जैसे इतने सुंदर जागर लगाने वाले वृद्ध को, हमारे जो माता पिता के समान वृद्ध होंगे, सबका मनोरंजन करेंगे। तो सारी सुविधाएं जो हैं, ये मुझे लगता है नयार घाटी का सतपुली हॉस्पिटल और श्री सुंदर सिंह चौहान ठाकुर जी का वृद्धाश्रम, ये 2 मील का पत्थर साबित हुआ है। जब हम सतपुली ढूंढते थे, मुझे एक बार गूगल से फ़ोन आया कि ये सतपुली क्या है। तो मैंने कहा सतपुली एक बीच में, हमारे उत्तराखंड के बीच में एक स्थान है। कहा यहाँ आजकल लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं सतपुली के बारे में। सतपुली जनरल हॉस्पिटल क्या है? आज मैक्सिमम जो यूट्यूब और गूगल में सर्च कर रहे हैं वो सतपुली जनरल हॉस्पिटल का कर रहे हैं। इसके लिए नहीं कि वहाँ सेवाएं हैं, इसके लिए कैसे दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य की सेवा मिलेगी। और आज से मैं वायदा करती हूँ कि उसके साथ साथ श्री चौहान जी का वृद्धाश्रम की भी लोग खोज करेंगे। ऐसे ऐसे वृद्ध बैठे हैं, जब उनको न्यूज़ में देखते हैं तो 2 टाइम 2 समय 2 थोड़े से समय के लिए आंसू तो टपकते हैं। क्या हाँ, यही क्या जीवन है? यही क्या जीवन है जिस जीवन के लिए हमने औलाद पैदा करी, लायक बनाया, बड़ा बनाया, सब कुछ किया। आज के यही जीवन है कि हमें वापस में यही मिल रहा है क्या? ये देख के दुख होता है। लेकिन ऐसे महानुभाव को मैं नमन करती हूँ, उनके परिवार को और आप सबका, कि जिन्होंने इस सतपुली क्षेत्र में इतना सुंदर व्यवस्था करी है। और आज से मैं ठाकुर साहब आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी हंस फाउंडेशन, हंस परिवार आपकी हर सुविधा का जिम्मेदारी लेगा। हर चीज़ का आपने अपना सेवा से इसको खड़ा किया और अब हम लोगों का कार्य है इसको आगे बढ़ाना, इस तक सारी सुविधाओं को देना, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे वृद्धों को तीर्थाटन की हो, बसों के मुहैया कराने की हो, एम्बुलेंस की हो, सारी सेवाएं अंधेरे से प्रकाश की ओर। आज थोड़ी देर में अब देखिए अंधेरा हो जाएगा, सब बत्ती मोमबत्ती और लालटेन को ढूंढेंगे, लेकिन उस सुविधा के लिए हम लोग पूरा इसको जनरेटर सेट इसका करेंगे, जिससे कि रात को भी हमारे वृद्धों को कोई परेशानी नहीं। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है, इस पुण्य कार्य में, इस यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें और जो जिससे सेवा हो सकती है उस सेवा को अपने सहयोग से अपने परिवार के लिए पुण्य अर्जित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको दिया घाटी भी गया या नयार घाटी, ये मौका पर है मैं निवेदन करना चाहूँ, बड़ा श्रद्धा भाव का दगड़ी भाव है कि जो माता जी का संरक्षण में उत्तराखंड थे जगदन हंस फाउंडेशन का उत्तराखंड का मुखिया पद्मेश सिंह टैगू भाई साहब से निवेदन जी आप मंच मानो का कल्याण। मैं श्रद्धेय माता जी से निवेदन करता हूँ कि जी रावत साहब ने की जी, डॉक्टर HS मीना साहब आपकी सेवाओं का प्रतिदान है, अवसर सम्मान का अवसर आपके लिए, हम सब आपके साथ गौरव के सहभागी हैं। लीसक बनी जी मूर्ति केदारनाथ जी को मंदिर जी हो, श्री तेज सिंह कार्की जी बद्रीनाथ मंदिर की प्रतिकृति लेकर के, श्री तेज सिंह कार्की जी और एक भाई हेमंत कोठारी जी कर्नाली की चाय डिटॉक्स टी ग्रीन आज की जीवन गाथा यकमा भेंट होने च सास बुआरी भी कई भी मंच में बहुत कम दिखे जन ये मंच में दिखे चन
ये बहुत बढ़िया बात। सासुबारी का वास्ता ही ना पूरा समाज का वास्ता भी सासुबारी होन तीन होन जनी मंचम दिखेणी चन। और ठाकुर सुंदर सिंह चौहान जी ये समारोह की स्मृति चिन्ह भेंट करना चन श्रद्धेय करुणामयी माता श्री तय। और भरत की जन्मस्थली कर्णो घाटी कर्णो आश्रम की एक भेंट सुनीता बीस जी। माता जी ये सुनीता बीस जी कोटद्वार बेटे ये कर्णो आश्रम की प्रतिकृति लेकर आप मई जन ये मन का भाव छन जो आप तक पहुंचना छन, ये बड़ी श्रद्धा से जो आप तक पहुंचना छन। और बहुत सारा लोग इन होला कि जो मेरी वजह से अग्नि पहुंचना होला पहुंच सकना उसे। भरत की जन्मस्थली कर्णो आश्रम जो देश का चर्चित जगह में एक और कह देने की पहचान पूरी दुनिया में हो ले एक ही तैयारी होनी चाहिए जो हम तक सोचते में नहीं। तो हम उम्मीद करना चाहो कि हमारी धरती को जो तीर्थ भी दुनिया का। और एक बात और जो माता जी बोल गई कि एक रोण वाला वृद्ध तीर्थ यात्रा भर जाला। तो अब एक आप मन बना ध्यान कि ये क्षेत्र का सब लोग तीर्थ यात्रा भर जाला नहीं फिर घरा बुढ़ियों बोलन कि तुमसे बढ़िया मैं आश्रम में रहन कम से कम तीर्थ करी तय जानू। तो अब ये समझो कि हमारा मन में यह भाव हुई चढ़ो कि हम अपना दाना सयणों की तीर्थ यात्रा करवाना जो पूरी यात्रा चार धाम प्रस्तुति का वास्ता भाई प्रीतम भरतवाण पद्मश्री माता जी जानी छन ये मौका भरे आपका मुखार बिंदु से। मुझे माता जी को प्रस्थान चुनो और आप लोग अपना स्थान में प्रस्थान के पश्चात की सांस्कृतिक
ठाकुर उमेश सिंह चौहान जी, संस्थापक उत्तराखंड। जैसे बुलाया साला होटल में भी अपने पैसे से बोल के आया, तो ठीक है, होटल में भी बोल के कि तुम्हारे प्रोग्राम में मैं ऐसे दे रहा हूँ। उर्मिला रावत जी,